वो जो कंपनी बनी थी साया कॉर्पोरेशन, आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड, पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये ऑन द कार्ड्स थी चीजें, लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। अगर आप ताबिश भाई देखेंगे जिस तरह की हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जब से बाबर आजम कैप्टन है, तो हम बहुत मीडियोकर, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, टीमों से हार रहे हैं, थ्रू आउट हार रहे हैं। और अभी नेदरलैंड से भी हारे, सी टीम से भी, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की सी टीम आई थी, उसके बाद यूएसए से, उसके बाद जो आपकी प्रोग्रेस चल रही थी, ये ऑन द कार्ड्स थी चीज़ें, ये एक ना एक दिन सामने आनी थी। अब 120 स्कोर थे कल, 120 स्कोर में से आप मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया को ये बोलते फिरते हैं और ये मैसेजेस दिलवाते हैं वहाँ से कि यहाँ पे 150 वाले पिच है, ये बयानियाँ ये बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 120 में भी वो प्लेयर जो पिछले 4 से 5 साल से टीम को संभाल रहे हैं और करते धरते हैं, जो सारे डिसीजंस, मेन डिसीजंस टीम के लेते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो 120 स्कोर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट मैच जो हिंदुस्तान के साथ था उसको फिनिश करें। बस आप लोगों ने एक चीज़ की है, आप लोगों ने बी सी डी टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, आप लोगों को पीसीबी ने पैसे दिए, आप लोग अपने आप को इवॉल्व करें, आप लोग अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करें। आपने वो पैसा उठा के सोशल मीडिया पे लगा दिया, अपने आप का इतना ऊपर कर लिया जो आप है नहीं बेसिकली। आपके स्टैट्स ये भाई, आपके जो टूर्नामेंट्स में ये जो T20 टूर्नामेंट्स में और एशिया कप में आपके जो स्कोर्स हैं ना बड़े कंपटीशन में, वर्ल्ड कप्स में, आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्टैट है, आपके स्ट्राइक रेट है। किसका? उसके बाबर आजम का। उसके बाद आपके जो स्कोर हैं बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। आपने पूरी टीम को सोशल मीडिया के थ्रू टीम के अंदर रखा हुआ है, आपने पागल कर दिया पूरी आवाम को। आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। 40-40 मैच आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। अबे भाई 40 मैच इसको भी दे दो, ये इस उम्र में भी स्कोर कर देगा। इससे नुकसान आपने ये किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो वहीं पे मर गया, वो छोड़ के जा रहा है, वो यूएसए में जा रहा है, वो यूएई में जा रहा है, वो कह रहा है हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। आपने पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप लीडर थे, एक आपके स्टैट्स इस तरह के हैं, उसके बाद आपने टीम अपनी नहीं बनाई। मिडिल ऑर्डर किसने बनाना था? एक जो लीडर होता है उसी ने अपनी टीम बनानी है ना। 5 साल से आप टीम बना रहे थे, लीड कर रहे थे, आपके पास एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, आपके पास एक अभी तक ऑलराउंडर नहीं है, आपने किसी को बनने ही नहीं दिया। आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड, आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे कि जो आप ऊपर से 15 ओवर खेलें और नीचे से आके वो आंखें बंद करके मारते जाएं। इस तरह टीमें बनती थी नहीं, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरा। और उसके बाद अब आप क्या करते हैं, आपने एजेंसियां रखी हुई हैं, आप लोग उनसे जो है स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जब आप हार जाएं, वो क्या बाबर आजम बेड से छलांग मारने लगे थे, शदाम ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, वो शॉपिंग पे नहीं गया, वो जो है ना किसी का फोन नहीं उठा रहा। भाई सब ड्रामे हैं ये लोगों को, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये जो टीम एजेंसीज इन्होंने रखी हुई है वो ये चीजें करती हैं, ये सिंपथीज के लिए करती हैं। तो आप मेरी बात सुने, जो जिस अवाम ने आपको इतना ऊपर उठा दिया, बिठा दिया, उनके साथ आप ये कर रहे हैं, आप उनको पागल बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो हैं, ठीक है, वो भी आए, उन्होंने आके कुछ डिसीजन बहुत गलत लिए हैं। वो जिस तरह भी आए हैं बाकी भी कुछ उसी तरह आते हैं, लेकिन जो वो जानशीन साथ लेके आए उन्होंने बहुत गलत किया कि जितना अनप्रोफेशनली उन्होंने साथ चीजें की हैं। पिछले 2 महीनों में, ये बात तो 2 महीने की है नहीं, ये तो पिछले 5 सालों की बात है, लेकिन ये 2 महीने में जो आप लोगों की प्रैक्टिसेस थी, जितना आपने वावेला मचाया टीम अनाउंस करते हुए, जो अनप्रोफेशनल आपने दिखाया चीजों को, तो ये सारी ऑन द कार्ड थी। फिर बाबर को आप ले आए, शाहीन अफरीदी को 2 मैच कराया, उसको दोबारा से आप कप्तान लेके आ गए। ये आपने गलत डिसीजन लिए हैं। अब आप कह रहे हैं टीम की सर्जरी होनी है, तो सुने आपने करना क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे स्टैट्स जब नीचे आए, जब हमारी स्टैट्स हमें लगा कि वो नीचे आए, अवाम ने तनकीद की, कोचेज ने बोला, तो हम सीधा डोमेस्टिक के अंदर गए। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपको आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। ये सच्चाई है आपकी। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब जो आए, आपने उनको अब डोमेस्टिक में भेजना है। हम भी गए, हमने वहाँ 3 साल का रगड़ा खाया, और अगर आप मेरी परफॉर्मेंस उठाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी 3 साल में। मैं ये नहीं कहता आप मुझे टीम में डालेंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है। अब आपको 5 साल की क्रिकेट मिली है और आपने कैलिबर को इंप्रूव नहीं किया, आपकी क्रिकेट स्टक हो गई है, आप दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, आप अपने शेल से निकले नहीं, वो आपकी गेम ही नहीं है। आपको वो खेलना ही नहीं आता जो मॉडर्न क्रिकेट ऊपर से शॉट्स मारते हैं, आपको पता है आप आउट हो जाएंगे। ये आपने ज्यादती की है।
अब आपने जाना है डोमेस्टिक के अंदर, ये जो सारा टोला है ना 6-8 का जो आप लेके गए, जिसकी वजह से आपने पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है, अब ये सारे जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। वहां 3 साल जिस तरह हमने और बाकियों ने रगड़े खाए हैं, ये अपनी इन चीजों को, स्टैट्स को इंप्रूव करेंगे और दोबारा टीम में आएंगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या करनी है, हम उनको ये करने नहीं देंगे कि ये जो बात इन्होंने की है सर्जरी हो गई है तो ऊपर से ब्रश मार दिया खत्म। हम मेक श्योर करेंगे कि ये तब तक जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। नंबर 1 ये वो सुन लें। दूसरी चीज, वो आके ये जो इन्होंने बात की है कि हम पहले भी बात करते हैं, मसला क्या है भाई, नाम लें, मुझे बोला ये सारी चीजें, भाई नाम खुद ही सामने आ जाएंगे। वो जो कंपनी बनी थी साया कॉरपोरेशन, जिसके ऊपर एक इस्तीफा भी देखने मिला लास्ट टाइम, जब आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारे नाम खुद ही सामने आ जाएंगे और पता लग जाएगा किसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। तो आप उसका क्यों नहीं जो रिजल्ट निकाल के दे रहे लोगों को, क्यों वो जो है ना डिसमिस हो गई कमेटी? लोग आते नहीं, प्रेशर पड़ेगा आपसे। भाई अगर आपसे प्रेशर नहीं लिया जा रहा, कोई मसला है तो आप हमें कह दें, हम प्रेशर ले लेते हैं, हम आके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कौम के सामने हकायक रखते हैं कि किस तरह कौम का खून पिया इन्होंने, किस तरह कौम को पागल बनाया इन्होंने, किस तरह एक टोला जो है इस मुल्क की क्रिकेट को डोमिनेट किया जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं जितवा के दिया। यही रियलिटी है, ये आपको करने पड़ेंगे अगर आप वाकई मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें आपसे डिमांड की हैं, काइंडली इन पे गौर करें और ये करें, चाहे पीछे आपके पास कोई नहीं है। फिर आपको कहेंगे पीछे है कौन, और भाई आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने क्या किया है? इससे बेहतर है आप यंगस्टर खिला के हार जाएं, उनको ग्रूम करें, शायद उनमें से कोई बेहतर प्लेयर निकला। एटलीस्ट वो ये तो नहीं करेंगे ना कि सोशल मीडिया पे पैसे लगा के एजेंट के साथ जो है ना और किसी को आने नहीं देंगे, उनके रास्ते बंद कर देंगे। एटलीस्ट वो ऑनेस्टी के साथ ट्राई तो करेंगे ना। तो हमें वो ट्राई चाहिए, आप उनको बनाएं, इन सबको बाहर निकालें आप। अहमद भाई, मैं आपके ऊपर आऊंगा, मैं आपके जज्बात से एग्री भी करता हूं और एहसास भी है।